एपिसोड 141 मुहावरा, कहावत, हिकायत और विचार। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का 141वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज का मुहावरा है, बुढ़िया मर गई उसका गम नहीं, गम ये है कि मौत ने घर देख लिया। इसका अर्थ है, इस कहावत का मतलब है कि वर्तमान नुकसान से भी अधिक चिंता इस बात की होती है कि अब वही मुसीबत दोबारा भी आ सकती है। यानी किसी एक घटना से ज़्यादा डर उसके दोबारा होने की आशंका का होता है। रोज़मर्रा के उदाहरण नंबर एक परिवार में किसी बुजुर्ग की गंभीर बीमारी से मौत हो गई। अब परिवार के लोग हर छोटी बीमारी से भी घबराने लगे। तब कहा जाता है, बुढ़िया मर गई उसका गम नहीं, गम यह है कि मौत ने घर देख लिया। उदाहरण नंबर 2, एक दुकान में एक बार बड़ी चोरी हो गई। नुकसान तो हो गया, लेकिन अब दुकानदार को हर रात यही डर रहता था कि कहीं फिर चोरी न हो जाए। उदाहरण नंबर 3, किसी गांव में एक बार बाढ़ आई। नुकसान के बाद लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये हो गई कि कहीं अगली बारिश में भी वही हाल ना हो जाए। उदाहरण नंबर 4, एक कंपनी का महत्वपूर्ण डेटा एक बार हैक हो गया। नुकसान के साथ साथ अब हर कर्मचारी को ये चिंता सताने लगी कि भविष्य में दोबारा साइबर हमला न हो जाए। छोटी सी हिकायत। एक किसान के घर में कई वर्षों बाद पहली बार आग लगी। घर का कुछ सामान जल गया। लोग उसे ढांढस बंधाने आ गए। किसान बोला, सामान का दुख तो है, लेकिन उससे बड़ा डर यह है कि अब आग ने मेरे घर का रास्ता पहचान लिया है। गांव के एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, इसलिए कहते हैं बुढ़िया मर गई उसका गम नहीं, गम यह है कि मौत ने घर देख लिया है। उस दिन किसान ने केवल दुख मनाने की बजाय अपने घर की सुरक्षा बेहतर कर ली, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। सीख, समझदार व्यक्ति केवल हुई घटना पर नहीं रोता, बल्कि भविष्य में उसी गलती या संकट से बचने की तैयारी भी करता है। संदेश, हर कठिन अनुभव हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान, जागरूक और दूरदर्शी बनाने के लिए होता है। एक लाइन में सार, बुद्धिमानी केवल नुकसान पर दुखी होने में नहीं, बल्कि भविष्य के खतरे की पहचान कर उससे बचाव करने में है। देशवासियों, इस मुहावरे से तो हमने यही समझा है, एक घटना हमें ये सिखाती है कि भविष्य के जोखिमों को समय रहने से बचाकर उसे बचाव करना ही सच्ची समझदारी है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत को जीवित रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे एक नए मुहावरे, नई हिकायत, नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।